तो कक्षा 11वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धवार्षिक के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि क्रिप्स मिशन क्या चल रहे हैं। तो आप जान लेते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है वो क्या चल रहे हैं। सबसे पहला ये है कि प्रश्न नंबर 1, क्रिप्स मिशन क्या है। तो क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत भेजे गए एक मिशन था, जिसका उद्देश्य था भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता के लिए राजनीतिक समझौता करना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बताने की नीति निर्देशक तत्व संविधान में दिए गए वे सिद्धांत हैं जो सरकार को देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने की दिशा दिखाते हैं। और फिर इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वयं सेवक दल के कार्य लिखिए। तो सबसे पहला है स्वयं सेवक दल समाज सेवा है, जो कि जन गण और अनुशासन बनाए रखने और सार्वजनिक कार्य सहयोग देने के कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो इस प्रणाली में राजनीति दलों को उतनी ही सीटें मिलती हैं जितनी उन्हें कुल मतों का प्रतिशत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। जब प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार होता है तो उसे सर्वभूत वयस्क मताधिकार कहते हैं। मतलब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति से ना धर्म को देखकर ना जाति को देखकर उस पर भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम वोट नहीं दे सकते जाति वगैरह देखकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा व विधानसभा के सदस्य के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो यहाँ पर इनकी विशेषताएं बतानी है। लोकसभा मतलब योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला है कि इनकी जो आयु वो है 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा है विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, मतलब दोनों के लिए ही 25 वर्ष होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और पंजीकृत मतदान इनके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सांसद के 2 कार्य लिखिए। तो सबसे पहला कार्य है कानून बनाना और दूसरा कार्य है सरकार पर नियंत्रण रखना। संसद के 2 कार्य हैं। हाँ, संसद के 2 कार्य। वैसे एक विधायिका भी की कार्य होते हैं कानून बनाना। इसके बाद है दल बदल क्या है। तो दल बदल देखो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिलता है। जब कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो दल बदल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कांग्रेस का नेता है वो बीजेपी में चला गया तो उसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो दल बदल हो गया, और इस पर काफ़ी ज़्यादा वो भी होता है, केस भी चलते हैं। इसके बाद है विधायिका कितने प्रकार की होती है। तो विधायिका 2 प्रकार की होती है, एक सरकारी विधायिका और दूसरी होती है निजी सदस्य विधायिका। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल एवं इसकी योग्यताएं क्या है। सबसे पहले राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और दूसरा हर 2 वर्ष में 1 से 3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। योग्यताएं ये हैं कि भारत का नागरिक हो, जो भी राज्यसभा सदस्य बनना चाहता है राज्यसभा का सदस्य वो भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इसके बाद अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वो है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। तो सबसे पहला है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना और अवगत रखना और चुनाव चिन्ह का चयन करना। जैसे कि कोई अगर जाता है अपनी पार्टी को लेकर और फिर उसे निर्वाचन आयोग चिन्ह देता है जो कि चुनाव चिन्ह होता है। इसके बाद है चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो इस प्रणाली में राजनीतिक दलों को उतनी ही सीटें दी जाती हैं जितनी उन्हें कुल मतों का प्रतिशत प्राप्त होता है। इससे सभी दलों का उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होते हैं। तो जब चुनाव किसी दबाव, धनबल या बाहुबल के से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से कराया जाए और हर व्यक्ति को मतदान का समान अवसर मिलते तो उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जो चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले है चुनाव व्यंग्य पर नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिकल मशीन जैसे कि ईवीएम और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनाव से रोकना। जो
देखा जाए तो पहले भी उन पर क्रिमिनल के केसेस चल रहे हैं और फिर भी उन्हें मतलब रोकना पड़ता है कि तुम पे तो क्रिमिनल जो हैं चल रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो लड़ाई भी कर रहे हैं और फिर ऊपर से चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें नहीं लड़ने दिया जाएगा। बट फिर भी हमारे यहाँ तो होता है ये। इसके बाद है दल बदल रोकने हेतु कानून बनाना ही चुनाव सुधारक की समीक्षा है, जो कि मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन बताया था कि दल बदल क्या होता है। दल बदल एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं समझाते हुए बताएं। तो सबसे पहले कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। पहला राज्य कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधान परिषद होते हैं, मतलब ये राज्यों में ज़्यादातर होती है। राज्यों का मतलब आप समझते होंगे, लाइक जैसे मध्य प्रदेश तो इसकी अलग होगी। और केंद्र कार्यपालिका होती है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। और आप जानते होंगे राष्ट्रपति पूरे देश भर का और प्रधानमंत्री पूरे देश भर का और मंत्री परिषद तो आप जानते होंगे। और राज्यपाल तो आप सभी के लिए पता है अकेले एक राज्य का, और मुख्यमंत्री आप सभी के लिए पता है अकेले एक राज्य का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करता है और राज्य के प्रशासन को चलाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। एक हिसाब से जो सरकार कानून को लागू करती है, देखो विधायिका कानून को बनाती है, सांसद भी कानून को बनाती है, बहस होती है उस पर कि अरे यार बहस होती है उस पर कि अरे हमें ये कानून लाना चाहिए या फिर नहीं। अगर वो सबको अच्छा लगता है कि हमें ये कानून लाना चाहिए तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है इस कानून को लागू करेगी। तो कार्यपालिका का ही मेन मोटिव होता है मतलब कानून को लागू करने का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन की इनकी तीन विशेषताएं लिखो। सबसे पहले स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी, प्रशासन में प्रजासनित और जवाबदेही और स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान। मतलब कि सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। तो स्थानीय स्वशासन वो होता है जिसे जैसे गांव में होते नहीं है सरपंच के चुनाव, तो मतलब ग्राम पंचायत में सब कुछ होता है कि क्या करना है, इसके कोई अगर गलत काम कर दे तो हमें क्या करना है, इस पर उस पर जो है होता है। जैसे कि साफ सफाई, पानी की समस्या हो रही है तो उसके लिए मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि अलग से एक गांव में होता है। तो उसके लिए है होते हैं। जैसे कि बड़े शहर में हम नगर निगम ले सकते हैं, छोटे शहर में हम नगर पालिका ले सकते हैं और गांव में हम ग्राम पंचायत ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो है स्वशासन की जो है और ये है स्वशासन की तीन विशेषताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला है गांव में सफाई, पेयजल और सड़क की व्यवस्था करना। देखो ग्राम पंचायत की कार्य और स्वशासन एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए बताया था कि स्वशासन जो भी समस्या हो रही है, जैसे गांव में सफाई, पेयजल मतलब पीने के लिए जल नहीं है और सड़कों की व्यवस्था करना, वो ही एक प्रतिनिधि चुनते हैं गांव वाले इसी को। जन्म मृत्यु का पंजीकरण कराना भी कार्यपालिका मतलब सॉरी ग्राम पंचायत का काम होता है। जैसे कोई मर गया तो उसकी जन्म हो रहा है तो मतलब उसका मतलब एक तरीके से सर्टिफिकेट देंगे जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र। और जैसे किसी की मृत्यु हो गई है तो मतलब उसका ये देंगे डेथ सर्टिफिकेट एक टाइप का होता है ऐसा। इसके बाद है गांव के विकास का कार्यों की योजना बनाना। वैसे मुझे नहीं लगता कि बनाते भी हैं कोई। इसके बाद है कर वसूलना और पंचायत निधि का उपयोग करना। मतलब कि कर वसूलना, वैसे अगर देखा जाए तो गांव में इतने ज़्यादा लोग होते नहीं हैं कि जिससे कर वसूला जाए, क्योंकि गांव में थोड़ी ना कोई कमाता है साल भर में 4-5 लाख, 30,000 कमा ले वही तो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमें देखने को मिल रहा है कि राजनीति एवं संस्कृति आधार में अंतर बताओ। सबसे पहला है राजनीति आधार, तो मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है राजनीति अधिकार, और शासन में भाग लेने का अवसर भी राजनीति अधिकार होता है। संस्कृति अधिकार होता है अपनी सॉरी एक सेकंड हाँ, तो ठीक है। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना संस्कृति अधिकार होता है, और शिक्षा और संस्कृति के विकास का अधिकार होता है। तो कुछ इस तरीके की ये सब कुछ होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान में दिए गए 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। सबसे पहला है समानता का अधिकार, सभी नागरिकों को एक समान व्यवहार देना और एक समान समझना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति एवं धर्म और विचार की भविष्य की स्वतंत्रता।
इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। जैसे कि किसी ने आपके साथ ऐसा काम कर दिया जो आपको बुरा लगा एवं मतलब आपको वो पीड़ित कर रहा है, तो आप कहाँ जाएँगे? पुलिस स्टेशन जाएँगे। अगर पुलिस स्टेशन वाले नहीं जानेंगे तो आप न्यायालय जाएँगे। न्यायालय का तो आपने नाम सुना ही होगा, तो न्यायालय जाएँगे। तो ये है कुछ इस तरीके के जो है क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए बता दूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए बताए हैं, ये सिर्फ 2 अंकीय क्वेश्चंस हैं, तो आप अर्धवार्षिक में से याद कर लीजिए। इनमें से कम 5-6 तो आएँगे ही आएँगे। बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।